ओह, बातें बातें में 11 बज गए। मैं नहा कर आती हूँ, अभी दीपा का फोन आएगा। मैं हड़बड़ाती हुई बाथरूम की ओर भागी। माँ के संग 9 बजे नाश्ता करने बैठी थी, पर नाश्ता से ज्यादा हम माँ बेटी ने बातों से पेट भरा था। माँ बाप इस बार लंबे समय बाद आए थे। पापा तो हमेशा की तरह आते ही कैंप घूमने चले जाते हैं। कैंप घूमने, किताब पढ़ने और टीवी देखने में व्यस्त हो गए थे। कहीं भी चले जाओ, उन्हें हम हमेशा से अपनी यही दिनचर्या पसंद रही है, पर इससे हम माँ बेटी को शॉपिंग कराने और गप्पे लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। नहाकर तैयार ही हो रही थी कि दीपा का फोन आ गया। मैं चहल चहल कदमी करते देर तक उसे बातें करती रही। माँ को उघकते देखा तो मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर उसके पास लौट आई। क्या वार्तालाप चल रहा था माँ बेटी के बीच? दीपा को कुछ परेशानी है, ऐसा तुमको दीपा को कुछ परेशानी है ऐसा तुम लोगों की बात से लगा। परेशानी किसी घर में नहीं होती माँ। अभी तो खैर उसके ऑफिस की समय थी। अपने ईर्ष्यालु सहकर्मियों से परेशान है। वो काम काम पड़ने पर मदद भी दीपा से लेंगे और पीठ पीछे उसके खिलाफ बॉस के कान भी भरेंगे। मैं तो सुझा सुझाया था कि कंपनी चेयरमैन ले, पर फिलहाल ऐसे हो नहीं पा रहा है। फिर क्या समझ रही थी कि ऐसा तो हर जगह चलती है। हमारे छोटे से स्कूल में भी यही हाल है। टीचर जरूरी काम का बहाना बनाकर अपनी कक्षाएं मुझे सौंप जाती है और वैसे प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मैंने तो उससे समझाया है, अपने काम से काम रख, किसी के कहने सुनने की ज्यादा परवाह ना कर। सच्चाई सामने आते ही सच्चाई सामने आते ही है हूँ सही है। वैसे ससुराल में सब ठीक चल रहा है। उसक अब नई नई शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सभी को करना ही पड़ता है। माँ शॉर्ट से यहाँ वहाँ बैठकर कुछ भी टूंगते रहना वहाँ कैसे संभव है? मैंने उससे बताया, हमने तो शुरू में साड़ी पहनकर सिर ढक कर रहना होता था और अरे हमें तो हाथ भर का घूंघट काढ़कर चूल्हा चौका करना होता था। खैर, गए वो जमाने। अब यहाँ सब कौन करता है, करवाता है। हाँ, नहीं करता, पर थोड़ा बहुत लिहाज रखने में कोई हर्ज नहीं है। मान गई। हाँ, समझाने पर मान जाती है, ये उसमें बहुत अच्छी बात है। माँ, अब एक आंगन में बोया पनपा पौधा उखड़ कर दूसरे आंगन में रोप दिया जाए तो एक एक बारगी तो झुरझुराएगा ही। वह क्या वातावरण के अनुसार ढलकर फिर से पनपना मुश्किल तो है ही। दामाद जी से तो
जैसा बैठ गया न। शुरू में तो उसमें भी दिक्कत आई थी। माँ बताती थी हम दोनों के स्वभाव में जीवन आसमान का अंतर है। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। आप में और पापा में तो कोई कट टकराहट होती ही नहीं है। हम तो बात बात पर लड़ते हैं। मैं समझाया था हमारी 30 वर्ष की गृहस्थी है, तुम्हें तो अभी 30 दिन हुए हैं। रही नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात, तो चुंबक के विपरीत ध्रुव ही परस्पर है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव तो परंपराओं अविकसित होते हैं। हमारे जीवन तो जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वहीं गुजारा करना होता था। मन मिले चाहे ना मिले, माँ ने ठंडी ठंडी सांस भर कर वार्तालाप को विराम लगा दिया था। जीवन के उतार चढ़ाव के साथ कालचक्र का पहिया इसी तरह सरकता है। लंबी बीमारी के बाद पापा के निधन ने हम सभी को तोड़ दिया था। इसी बीच दीपा के गांव भारी होने की खबर आई। पाँव भारी होने की खबर आई तो माँ थोड़ा उत्साहित हो उठा। मुझसे अपनी छोटी सी समस्या क्लियर करने का उसका सिलसिला जारी था। बहुत उल्टियाँ होती है माँ, कुछ खाने में मन नहीं करता। डॉक्टर की बताई दवाई लेती रहो और जो अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा खाती रहो। अभी तो लंबे समय तक ऑफिस भी जाना होगा। शरीर व मानसिक सब तरह की थकान होगी तो आराम भी करना और तनाव मुक्त रहना सब अच्छा ही होगा। मैं बड़े उत्साह से दीपा की डिलीवरी की तैयारियां करने लगी थी, लेकिन उधर मेरी अपनी तबीयत गड़बड़ाने लगी थी। थकान, बदन दर्द, अनियमित रक्तस्राव ने हाल बेहाल कर दिया था। डॉक्टर ने मोनोपैज फेज बताया जो मुझे लगा भी रहा था। दीपा डिलीवरी के लिए आई तो मेरा उतरा चेहरा देख हैरान रह गई। मैंने उसे आश्वस्त करना चाहा। मोनोमोज के दौरान थोड़ा बदन दर्द, थकान, मूड स्विंग्स आदि हो रही है, वहीं जाते हैं। ये भी जिंदगी का एक दौर है जो गुजर जाएगा। वो मुझे मालूम है मामा, पर आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि आप इतनी तकलीफ से गुजर रही हैं। लगभग रोज ही तो हम बात करते हैं। अच्छा नानी को पता है आपकी तबीयत के बारे में? अरे नहीं, उन्हें क्या परेशान करूं। तेरे नाना के जाने के बाद वो ऐसे ही बहुत उदास और परेशान रहती है, और तू भी परेशान मत हो। बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। मैंने प्यार से उसके गला थपथपा दिए तो वो जबरन मुस्कुरा दी। एक दिन मुझे देर रात
अस्त्र शुरू हुआ तो सवेरे उठ नहीं पाई। पूरे शरीर टूट रहा था। दीपा मेरे और दीपक के लिए चाय बना लाई। पहला घूंट पीते ही दीपक ने बुरा सा मुंह बनाया। मीठी है? दीपा हैरान से देखने लगी। तो मैंने उसे बताया हम दोनों फीकी चाय पीते हैं। कब से? जब से तेरे पापा को डायबिटीज हुई है। कब से? उसने फिर दोहराया। ये 3-4 महीनों से है। उसे हैरान परेशान देख मैं दीपक में मुताबिक हुई। अब पी लीजिए, गलती मेरी है, मुझे ही ध्यान नहीं रहा। इसे फीकी चाय का कहना। वैसे चाय अच्छी बनी है। मैं तारीफ करके दीपा का उखड़ा मुंह ठीक करना चाह रहा पर गंभीर